हर रविवार की तरह रेडियो मधुबन सुनने वाले सारे श्रोताओं को फिर एक बार नमस्कार। हमारा समय शुरू होता है अब हमारे मनचाहे कार्यक्रम पठामी संस्कृतम के लिए। मित्रों, पीछे हमने बहुब्रीहि समास के बारे में कुछ जानकारी ली थी। तब मैंने कहा था कि मैं बहुत सारे बहुब्रीहि शब्दों को लेकर के फिर एक बार तुम्हारे सामने उपस्थित होंगी और उससे जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें भी बताऊंगी। तो आज का हमारा कार्यक्रम रहेगा बहुब्रीहि समास के ऊपर। वैसे ये बता दूं कि ये जो मूल शब्द है ये है बहुव्रीहि, और चूंकि संस्कृत भाषा के नियमों के अनुसार कभी कभी अपभ्रंशात्मक रूप में व से ब भी बन जाता है, तो प्रचलन में शब्द आ गया बहुब्रीहि। बहुव्रीहि का अर्थ होता है वह जिसके पास बहुत धान्य हो, अर्थात धनी व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति। तो इस बहुव्रीहि शब्द के नाम से हमें बहुव्रीहि समास के गुणों का या उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी जो परिभाषा या उसका बखान करने वाली जो बात है, उसका जो आधार है, उसका पता चलता है। बहुव्रीहि शब्द में हम देखते हैं कि एक शब्द है बहु, दूसरा शब्द है व्रीहि। बहु का अर्थ होता है बहुत और व्रीहि का अर्थ होता है धान्य, अर्थात बहुत धान्य। लेकिन जब दोनों शब्दों को मिला करके हम बनाते हैं नया शब्द बहुव्रीहि, तो इसका अर्थ होता है वह जिसके पास बहुत अन्न है, बहुत धान्य है। बहुव्रीहि का अर्थ तो होना चाहिए बहुत धान्य, लेकिन संस्कृत के समास के नियमों के अनुसार यह शब्द एक तीसरे ही व्यक्ति को दर्शाता है, और वह है धनी व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति। तो बहुव्रीहि समास का जो मूल गुण है कि वह किसी तीसरे व्यक्ति की ओर, तीसरे पद की ओर इंगित करता है, वह गुण इस शब्द में ही पूरी तरह से हम देख पाते हैं, और इसी के नाम पर इस समास का नाम पड़ा बहुव्रीहि या बहुब्रीहि समास। तो मित्रों, बहुब्रीहि समास का उदाहरण देखने के लिए सबसे पहले हम एक शब्द देखते हैं प्रथमेश, अर्थात वह ईश्वर, वह देवता जिसकी सबसे पहले पूजा या प्रार्थना की जाती है, अर्थात गणेश जी। अगर हम प्रथमेश शब्द का साधारण अर्थ निकालेंगे तो वह अर्थ होगा प्रथम ईश, अर्थात पंक्तियों में जो सबसे पहले खड़ा हो वह देवता। लेकिन इतने सामान्य अर्थ के बजाय जब हम कहते हैं प्रथमेश, तो हम ऐसे किसी भी देवता की ओर इंगित नहीं करते जो पंक्ति में पहले खड़ा हो, बल्कि हम उस विशेष देवता की बात करते हैं, गणेश जी की बात करते हैं, जिन्हें अग्र पूजा का मान दिया गया है। तो जैसे ही हम कहेंगे कि प्रथमेश शब्द बहुब्रीहि समास का शब्द है और इसका विशेष अर्थ है गणेश जी, तो हमें यह कहानी भी स्मरण में रखनी होगी कि कैसे गणेश जी को सभी देवताओं के बीच अग्र पूजा का मान मिला। वैसे एक मजेदार बात तुम्हें बता दूं कि गणेश जी का एक दूसरा नाम है प्रमथेश, अर्थात प्रमथों का ईश। समाज के किसी एक निश्चित समूह को हम कहते हैं प्रमथ, और ऐसे प्रमथ का ईश जो है वह भी नाम गणेश जी के लिए कहा जाता है। तो प्रथमेश भी गणेश हैं और प्रमथेश भी गणेश हैं। ये एक बड़ी मजेदार खूबसूरती है हमारी संस्कृत भाषा की। तो प्रथमेश को वंदना करते हुए हम बहुब्रीहि समास के अगले कुछ शब्दों को देखते हैं, और अगला शब्द मैं लेती हूँ गजानन, अर्थात गज के समान आनन है जिसका, ऐसी देवता गजानन। यानी फिर हम आ गए गणेश जी पर। लगे हाथ हम गणेश जी के कुछ और नाम भी देख लेते हैं, और ये सारे के सारे नाम बहुब्रीहि समास के रूप में ही हैं। जैसे एक दंत, सामान्य अर्थ होगा एक दांत, लेकिन विशेष अर्थ है एकः दन्तः यस्य सः एकदन्तः। तो गणेश जी की ये कथा भी हमें जाननी होगी। जब गणेश जी के मस्तक की जगह
हाथी का मस्तक लगा था तब तो 2 दांत थे, फिर कैसे उसमें से एक दांत टूट गया और उसके बाद से गणेश जी एक दंत कहलाए। इसी प्रकार लंबोदर अर्थात विशाल है उदर जिसका वह लंबोदर। मित्रों, एक मजेदार बात तुम गौर करोगे कि बहुव्रीहि समास के जो शब्द होते हैं उनका अगर हम बिल्कुल सामान्य अर्थ लगाएंगे तो वह तत्पुरुष समास भी बन सकता है और विशेष अर्थ लगाने पर वही शब्द बहुव्रीहि समास बन जाता है। जैसे हम जब कहते हैं पीतम अंबरम अर्थात पीतांबरम, तो यह तत्पुरुष समास हो गया क्योंकि उसका अर्थ होता है पीला वस्त्र। लेकिन जब हम कहते हैं पीतम अंबरम यस्य सहा श्री कृष्ण, और इसलिए जब हम पीतांबर शब्द का अर्थ श्री कृष्ण लगाते हैं तो वह बहुव्रीहि समास बन जाता है। इसी प्रकार हम कई शब्दों को देख सकते हैं, जैसे वाहनों के नाम पर जो देवताओं के नाम बने हैं, गरुड़ वाहन अर्थात विष्णु, तो यहाँ पर एक विशेष अर्थ हो गया। अन्यथा गरुड़ वाहन का सामान्य अर्थ हो सकता है कि गरुड़ का वाहन। तो गरुड़ वाहन शब्द से बोध होता है कि वह देवता जो गरुड़ को वाहन के रूप में प्रयुक्त करता है अर्थात विष्णु। इसी प्रकार मूषक वाहन कहेंगे तो हमें बोध होता है गणेश जी, क्योंकि उनका वाहन मूषक है। जब हम कहेंगे मयूर वाहन तो हमें बोध होता है कार्तिकेय का, क्योंकि कार्तिकेय का वाहन मयूर है। वृषभ वाहन कहने से शिव जी का बोध होता है क्योंकि उनका वाहन है बैल। इसी प्रकार जब हम कहेंगे हंस वाहिनी तो सरस्वती का बोध होता है क्योंकि सरस्वती का वाहन है हंस। सिंह वाहिनी से बोध होता है दुर्गा का, क्योंकि दुर्गा जी सिंह पर बैठती हैं। तो देखा कि एक तरीका समझ लेने पर हम कितने शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। इसी प्रकार शिव जी के भी कई नाम जो बहुव्रीहि समास से आते हैं, जैसे चंद्रशेखर अर्थात जिसके केशों में चंद्र रहता है, जिसने अपने केशों में चंद्र को लगा रखा है, वह चंद्रशेखर, या चंद्रमौली भी उसी अर्थ में प्रयुक्त होता है। जिसने गंगा को अपने मस्तक पर धारण करके रखा है वह गंगाधर, या आशुतोष अर्थात जो बहुत स्वल्प प्रार्थना में ही संतुष्ट हो जाता है और वर देता है, वह आशुतोष अर्थात भगवान शंकर। त्रिनेत्र अर्थात जिसके 3 नयन हैं, ऐसे भगवान शंकर। तो इस प्रकार तुमने देखा कि बहुव्रीहि शब्दों के कारण भाषा का सौंदर्य प्रकट होता है और पदों में और साहित्य रचना में इसका बखूबी उपयोग किया जा सकता है। ऐसे ही 2 शब्द हम और देखेंगे, शैलजा और जलजा। शैल का अर्थ हुआ पत्थर, तो शैल अर्थात हिमालय के पत्थरों से जो जन्मी वह पार्वती शैलजा कहलाती हैं, जबकि जलजा अर्थात समुद्र से जो उत्पन्न हुई वह लक्ष्मी जलजा कहलाती है। चक्रपाणी अर्थात जिसके हाथ में चक्र है वह चक्रपाणी हुआ, ये फिर विष्णु का नाम हो गया। और जब हम कहेंगे वीणा पाणी तो जिसने वीणा धारण कर रखी है, ऐसी सरस्वती का नाम हो गया वीणा पाणी, या सरस्वती का दूसरा नाम वीणा वादिनी भी है। मित्रों, और 2 शब्दों का उल्लेख करके मैं आज का पाठ समाप्त करूंगी। ये 2 शब्द हैं ऋषिकेश और गुड़ाकेश। ऋषि का अर्थ होता है हमारी इंद्रियां और गुड़ा का अर्थ होता है हमारी नींद। तो जिसने ऋषि को जीता वह ऋषिकेश अर्थात श्री कृष्ण, और जिसने नींद को जीता वह गुड़ाकेश अर्थात अर्जुन। ये दोनों मित्र थे और भगवत गीता के लिए दोनों ही प्रसिद्ध हैं। तो ऋषिकेश और गुड़ाकेश इन दोनों के स्मरण के साथ साथ, और चूंकि हमने
बहुब्रीहि समास के उदाहरण के रूप में ये दो शब्द देखे, ऋषिकेश और गुड़ाकेश, तो उन दोनों को प्रणाम करते हुए आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करेंगे। नमस्कार। तुम सुनते रहना रेडियो मधुबन और पढ़ते रहना संस्कृत।